मैं नवनीत गर्ग बैतुलवाणी के रूबरू कार्यक्रम में आज एक खास शख्सियत के रूप में हमारे बीच एक ऐसी महिला खिलाड़ी जिन्होंने ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराकर भारत के नाम खिताब किया था, उस टीम की सदस्य रही दुर्गा येवले आज हमारे बीच हैं। दुर्गा येवले जी, बैतुलवाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी सर। आज हम दुर्गा येवले जी से उनके जीवन में क्रिकेट खेलने और दिव्यांगता के बावजूद इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बारे में बात करेंगे। दुर्गा जी, आपको क्रिकेट खेलने का और क्रिकेट में आने का विचार कैसे बना? जी सर, मैं बताना चाहूँगी कि मैंने क्रिकेट 2022 में शुरू किया था इंदौर से। जब मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, तो वहाँ पे एक कैंप लगा था 25 गर्ल्स का। तो उसी के अनुसार मैं सिलेक्ट हुई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो मैंने इंदौर के लिए डिस्ट्रिक्ट खेले और फिर अच्छा स्कोर किया। मेरा मेरा नेशनल में हुआ। नेशनल में अच्छा स्कोर किया, फिर मेरा इंटरनेशनल में हुआ। फिर मैंने T20 वर्ल्ड कप खेला। दृष्टिबाधित होने के बावजूद, दिव्यांगता होने के बावजूद आपने खेल में आप जो आईं, ये फैसला कितना कठिन था आपके लिए? इस बारे में आप बताइए हमें, थोड़ा विस्तृत रूप से बताइए कि लोग दिव्यांगता के बाद लोग हार जाते हैं या अपने आप को एक सीमित दायरे में रख लेते हैं, लेकिन आपने इन सब चीजों को छोड़ते हुए और अपनी मेहनत से और अपनी लगन से और अपने को मजबूत बनाते हुए आपने ये हासिल करी उपलब्धि। इसके बारे में बताइए कि आपको दिव्यांगता होने के बावजूद आप इस खेल में कैसे आईं? जी, मैं बचपन से ब्लाइंड नहीं थी। अ, पर जब मैं मेरे चाचा की लड़की के साथ खेल रही थी, तो चाचा की लड़की ने मेरी आँख में तार ठोंस दिया। तो तार का नुकीला हिस्सा मेरे आँख में चला गया, तो एक आँख की रोशनी पूरी तरह से चली गई। लेकिन उस टाइम मेरे घर पे कोई नहीं था, जो मुझे हॉस्पिटल लेके जा सके, क्योंकि मम्मी-पापा मज़दूरी करने गए थे, किसी और की खेती में मज़दूरी करते थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं मुझे लगा था कि शायद मम्मी-पापा उस टाइम मेरे पास होते, तो मुझे हॉस्पिटल लेके जाते और मेरी आँख ठीक हो जाती। उसके बाद पापा-मम्मी आए, तो उनने पूछा कैसे क्या हुआ? सब बताया। उसके बाद भी मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं गए, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके बाद मैंने अ, 2 साल बाद प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया। मम्मी-पापा ने वहाँ पे दाखिला करवाया। तो मैंने वहाँ पे पढ़ाई की। तब उस समय पता चला कि मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड का देख नहीं पाती थी। 2 साल हो चुके थे, तो एक आँख की रोशनी चली गई थी, दूसरी आँख पे भी असर हो रहा था। तो शायद मुझे ब्लैक बोर्ड का दे नहीं दिखता था। तो सर ने कहा, "आप लिखते क्यों नहीं हो?" सर ने कहा, "ठीक है, अगर आप लिखते नहीं हो, तो आपको डाँट पड़ेगी।" ऐसे करके मैं बहुत डरती थी। फिर घर पे बताया, तो बोल रहे थे कि आपको बचपन में चोट लगी थी, इसके कारण आपको दिखता नहीं है। तो सर को बताया कि सर मुझे दिखता नहीं है, इसलिए मैं देख नहीं पाती हूँ। तब मुझे लग रहा था कि शायद सभी बच्चे मेरे जैसे हो गए। बट उसके बाद सर ने बोला, "आप यहाँ पे मत पढ़ो, आपको दृष्टिबाधित हॉस्टल में पढ़ना होगा। आगे की पढ़ाई दृष्टिबाधित हॉस्टल में ही रह के पूरी करनी पड़ेगी।" तो मैंने कहा, "ठीक है सर, मैं तो कर लूँगी, लेकिन मम्मी-पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको।" तो सर ने मम्मी-पापा से परमिशन लिए और मेरे मम्मी-पापा ने परमिशन दे दिए और कहा कि बेटी को पढ़ाओ, सर आप भी पढ़ाओ और आप ही कुछ करो, क्योंकि हमारी स्थिति तो अच्छी नहीं है, ना ही हम पढ़ा सकते हैं। तो सर ने मेरा एडमिशन करवाया बैतूल के निःशुल्क छात्रावास में। मैंने वहाँ पे 7वीं 8वीं पढ़ा और फिर 11th से लेके महज़ दृष्टिहीन कल्याण संघ इंदौर में पढ़ा। वहीं से मैंने क्रिकेट की शुरुआत की। लेकिन मेरी लाइफ़ में इतनी चुनौतियाँ थी कि मैं आगे नहीं पढ़ सकती थी, पर मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, जिनकी वज़ह से मैं आगे पढ़ी और क्रिकेट में आई। आप अपने टीचर्स के बारे में, जिन्होंने आपको सहयोग दिया, आगे बढ़ने में आपको हिम्मत दी, कुछ उनके बारे में बताइए, उनके नाम भी बताइए जिनको आप जिनने आपको सहयोग दिया और इस मुकाम पर आने में आपको हर तरह के मतलब सहयोग दिया है, आर्थिक सहयोग भी और जो भी सामाजिक, शैक्षणिक, इस बारे में बताइए। उनके नाम अगर बता सकते हैं, उनके बारे में बताइए। आज आपको कौन सहयोग दे रहे हैं, आपके साथ कौन जुड़ा हुआ है, इस बारे में भी आप बता सकते हैं। जी, जब मेरा 6वीं में दाखिला करवाया था, उस समय मेरे प्राइमरी के स्कूल के सर थे, नत्थू सर थे और गन्नू चाचा थे।
जो मेरे चाचा ही थे वो भी ब्लाइंड है, तो उनने भी काफ़ी सपोर्ट किया, उनने ही बताया ब्लाइंड स्कूल के बारे में कि वहाँ पे ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं, ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, क्योंकि मैं नॉर्मल नहीं पढ़ सकती थी। और उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप ब्रेल लिपि से पढ़ो, आपका भविष्य अच्छा होगा। उसके बाद मैंने जब क्रिकेट जॉइन किया, तो सोनू गोलकर सर ने और कोच सर ने, दीपक सर ने, ओम सर ने काफ़ी सपोर्ट किया, जिससे मैं क्रिकेट को कंटिन्यू कर पाई। और मेरे हॉस्टल में महेश कल्याण संघ में मैम थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, वहाँ के पूरे स्टाफ ने बहुत सपोर्ट किया और मम्मी-पापा ने तो हमेशा ही सपोर्ट किया। और यहाँ पे जब आई मैं जिले में वर्ल्ड कप जीत के, तो दिनेश सर ने बहुत सपोर्ट किया, तब से अभी तक दिनेश सपोर्ट यादव करते जी, हैं। जी। अ, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि शुरुआत में मैं पूछना रह गया कि आप कहाँ की निवासी हैं और आपके परिवार में कौन-कौन सदस्य हैं? इस बारे में बताइए। मैं बैतूल जिले के राक्षी गाँव से हूँ, किस कहाँ पर है ये गाँव? भेजदई के पास है। भैंसदेव भैंसदेव ब्लॉक में। जी। मतलब भैंसदेव तो ट्राइबल एरिया है। हाँ, जी, मैं राक्षी गाँव से हूँ, जहाँ पे ग्राउंड भी नहीं है और ना ही अच्छा रोड भी है, क्योंकि पूरा रोड में गड्ढे पड़ गए हैं, वहाँ पे रनिंग भी नहीं कर सकते थे। जब मैंने हॉस्टल छोड़ा, तो मैं अपने गाँव में रनिंग करती थी, तो मेरा भाई मुझे दूसरे गाँव के पास ले जाता था, जहाँ रोड होता था, अच्छा है, वहाँ पे रनिंग करवाता था। लेकिन जब लगा कि हाँ, मेरे गाँव में अच्छा रोड होना चाहिए, मुझे रनिंग के लिए तकलीफ़ होती है, तब बुरा लगा था कि सरपंच सर को बोला था कि सर रोड ठीक करवाओ, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, बहुत बुरा लगा था। आपके परिवार में कौन-कौन सदस्य हैं? मेरे परिवार में मम्मी-पापा हैं क्या और नाम है उनका? झब्बू येवले और गौरा येवले। भाई-बहन आपके? एक भाई है और हम 3 बहनें हैं। 2 बहनों की शादी हो गई है। आप छोटी हैं। जी। आप वर्ल्ड कप ब्लाइंड वुमेन टी20 वर्ल्ड कप में आप जीत के आई, भारतीय टीम के आप सदस्य हैं, ये बहुत गौरव की बात है हमारे बैतूल के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के लिए। क्या ऐसा हुआ है कि आप जब जीत के आई हैं और उसके बाद आपने किसी जनप्रतिनिधि को या किसी अ, अधिकारी को बोला हो कि मेरे क्षेत्र की रोड ठीक हो जाए? आपने ऐसा प्रयास किया? क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी बन गई हैं, तो ऐसा माना जाना चाहिए कि आपके कहने पर यह काम हो सकता है। हाँ, उस टाइम तो मैं बोल नहीं पाई थी क्योंकि शायद मुझे मौका नहीं मिला था बोलने के लिए, तो मैं बोल नहीं पाई थी। लेकिन अब मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे गाँव का जो रोड है, उसे ठीक कर दो, ताकि मैं वहाँ पे रनिंग कर सकूँ। आपका अभी कहाँ से आप कहाँ तक आपके लिए पक्की रोड है, जहाँ से आपको कच्चा रास्ता मिलता है? आप कहाँ तक जा सकती हैं पक्के रोड पे? इस बारे में बताइए। मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर 2 या ढाई किलोमीटर दूर के पास है, वहाँ पे अच्छा रोड है, वहाँ से कौन-सा बसें गाँव है वहाँ? चलती है। गाँव गाँव से दूर है, वहीं अच्छा से रोड बसें मेन रोड चलती वहाँ है। तक रोड है। जी, और वहाँ 2 किलोमीटर कच्चा है आपके गाँव आने के लिए। जी, आज भी गाँव कच्चा में है, मतलब सीमेंट का बना है, लेकिन पूरा खराब हो गया है, खराब हो गड्ढे चुका है। वगैरह हो गए हैं। आपके इस उपलब्धि में, आपकी इस मेहनत में आपको आपके परिवार का कितना सहयोग मिलता रहा है? मुझे हमेशा ही मम्मी-पापा ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पर आप पढ़ो और हमारा नाम रोशन करो और हमारी जो स्थिति है, उसे मत देखो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। चाहे मज़दूरी करके करेंगे या किसी से उधार लेके करेंगे। तो वैसे जैसे मतलब वर्ल्ड कप में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मम्मी ने अपने गहने गिरवी रख दिए थे, ताकि मैं बैतूल में रह सकूँ और ग्राउंड जा सकूँ। वो गहने अभी भी गिरवी हैं। जी, अभी है, अब जो मुझे पैसा दिया है सीएम सर ने, हुँ। उससे मैं छुड़वाऊँगी। भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम की आप सदस्य बनी, इस उपलब्धि के लिए आपके लिए बहुत बड़ा पल था और इस उपलब्धि और अनुभव के बारे में बताएँ जब आपका चयन हुआ इस टीम के लिए, वो पल आपके जीवन का सबसे बड़ा पल रहा होगा, सबसे बड़ी खुशी रही होगी। इस बारे में आप बताएँ कि आपको जब आपका पता लगा आपको कि आप भारतीय टीम की सदस्य बन गई हैं, उस समय आपको कैसा लगा? जी, जब मैं ज़ोनल टूर्नामेंट खत्म करके आई, समथिंग 1 मंथ हो चुका था, तब मुझे लगा था कि शायद पता नहीं मेरा नाम आएगा या नहीं, ऐसा लग रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था, क्योंकि एक मैच में मेरा परफ़ॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, बाकी में तो अच्छा रहा था। थोड़ा डर भी था, होगा या नहीं। बट जब मेरा नाम आया, इवनिंग का टाइम था, लिस्ट देखा, भाई को दिखाया, बोले तुम्हारा नाम है। तब मतलब पूरा घर में खुशी का माहौल बन गया था और मेरे लिए तो एक भावुक पल था वो और मम्मी-पापा के लिए गर्व का पल था। ये टी20 वर्ल्ड कप जो कहाँ पर हुआ था ये?
इसका फाइनल कोलंबो में हुआ था। कोलंबो में, श्रीलंका जी, जी, एक है ना, जी, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। जी, जी। तो वहां आपको जब मैदान में आप उतरी थी, वो पल आपको कैसा महसूस हुआ था? अ, जिस दिन फाइनल था उस दिन तो बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना था और वो टीम भी अच्छी थी, नेपाल टीम। बहुत हमारे पहले से खेल रही थी और काफ़ी कड़क टीम थी। तो सबने बात की है कि नहीं, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, अपना पूरा जी-जान लगाना है, अपना 100% देना है और अपन को वर्ल्ड कप जीतना है। अपनी जो स्थिति है वो अपनी दूर हो जाएगी। बस यही सोच के हमने मन लगा के खेला और फाइनल जीता। में आपकी टीम ने, भारतीय टीम ने नेपाल को 7 विकेट से हरा के फाइनल जीता था, है जी। ना? कोई ऐसा मैच या पल जो आपके दिल के बहुत पास रहा हो इस दौरान, इस टूर्नामेंट के दौरान, आपके खेलने के दौरान, इस बारे में बताएं। जी, मेरे लिए तो फाइनल ही था, क्योंकि जब एक लड़की थी विनीता नाम की, वो बहुत अच्छी बैटर थी, तो अगर वो उसका विकेट नहीं गिरता तो शायद हम हार सकते थे। तो एमपी की खिलाड़ी है सुनीता सराठे, उसने उसको रन आउट किया, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी का पल था और बहुत यादगार पल है वो। क्या कभी ऐसा समय आया जब आपको लगा हो कि अब मुझे खेल छोड़ देना चाहिए, मेरे बस का नहीं है, आगे मेरे खेलने का मुश्किल है, मेरी जो शारीरिक मेरे पास थोड़ा-सा जो कमी है, उसके कारण मैं आगे नहीं खेल पाऊँगी? कभी ऐसा आपको महसूस हुआ, इस बारे में बताएँ? जी, जब मैंने 2022 में क्रिकेट जॉइन किया, तो 23 में मेरा नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ मध्य प्रदेश टीम के लिए। तो मैंने 2023 में नेशनल खेला और 24 में भी खेला। उसमें मेरा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। तो सोचती थी कि क्रिकेट छोड़ दूँ, बस पढ़ाई पे फ़ोकस करूँ। घरवाले भी बोलते थे कि अब इसमें अच्छा नहीं हो रहा है तो पढ़ाई पे फ़ोकस करो, कुछ तो करो। यही सोच के फिर मुझे डर लगता था कि अगर पढ़ाई में ना हुआ और या क्रिकेट में नहीं हुआ तो उसके बाद सर को कहा मैंने कोच सर को कि शायद मुझे क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो सर ने मुझे समझाया, तुम्हारा फ्यूचर है इसमें, तुम्हें ट्राई करना चाहिए और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। उसके बाद मैंने जब डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैच हुए, तो मैंने ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया और 2025 में केरला में जो नेशनल हुआ, उसमें मैंने अपने 100% दिया। तो उसमें मेरा ऑल इंडिया स्टेट में हाईएस्ट रन रहा बी3 कैटेगरी में। उस हिसाब से मेरा ज़ोनल में हुआ, फिर ज़ोनल के बाद मेरा इंटरनेशनल में हुआ। आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा किससे मिलती है, खेलने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने में? आपको मतलब आप किसको अपना आदर्श मानती हैं? किसको आप अपनी प्रेरणा मानती हैं? इस बारे में बताएँ। अ, कोच को, नाम बताएँ उनका, अगर कोई। सोनू सर कहाँ के हैं ये? और दीपक सर और ओम सर को। वो हमें बहुत समझाते हैं कि आप खेलो, आपको आपका भविष्य है, आगे कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है ये। बस बहुत ज़्यादा समझाते हैं, उसकी वज़ह से मुझे उनकी वज़ह से मुझे प्रेरणा मिलती है और मैं आगे बढ़ती हूँ। आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाए रखती हैं? इस बारे में बताएँ। दूसरों की और आगे भी आपके समान दूसरे बच्चे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप मजबूत रहिए, अगर अपने को कोई कमी है तो उसको कमी को अपने को ना ला आगे ना लाते हुए अपने आप को मजबूत बना के आगे बढ़ना चाहिए। इस बारे में बताएँ, आप क्या क्या बोलना चाहेंगे? अ, मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने एक छोटे से गाँव से निकल के इंटरनेशनल तक सफ़र किया और कई चुनौतियों का सामना किया और आर्थिक स्थिति का सामना किया और मम्मी-पापा का सपोर्ट मिला और मैंने अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाया है। वैसे ही अगर आपका सपना है और आपको अगर कोई कमज़ोरियाँ है या नहीं भी हो, तो अपने लक्ष्यों को हासिल करो और अपने मम्मी-पापा का सपना पूरा करो और उनके विश्वास को बनाए रखो। आज टी20 हो गया, वर्ल्ड और टेस्ट मैच हो गए, 50 ओवर, 50 ओवर के टूर्नामेंट हो गए, महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट महिला टीम, वुमेन टीम खेल रही है और इनमें लोगों का भविष्य भी है, पैसा भी खूब मिल रहा है और शोहरत भी मिल रही है। आप भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट, महिला क्रिकेट टीम का भविष्य क्या देखती हैं, भविष्य आगे? जैसे नॉर्मलों का है, हरमन दी और रोहित सर वगैरह का जैसे क्रिकेट है, वैसे ही चाहती हूँ कि ब्लाइंड क्रिकेट भी ऐसे ही आगे बढ़े और शायद अभी ऐसा लग रहा है जैसे हमने वर्ल्ड कप जीता, तो वैसे ही आगे बढ़ रहा है। काफ़ी हमें सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी और बहुत कंपनियाँ और नीता मैम ने हमें सपोर्ट किया। काफ़ी ऐसे सपोर्टर हैं, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमारा क्रिकेट जो ब्लाइंड क्रिकेट है, वो आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि सरकार और समाज को आप लोगों की टीम के लिए या देश की भविष्य में ब्लाइंड क्रिकेट, महिला क्रिकेट टीम के लिए सहयोग करना चाहिए? इस बारे में आपकी कोई विचार हो जो
इस आज बैतूल वाणी के रूबरू कार्यक्रम के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से आप संदेश दे सकें या आप अपनी बात या अपनी समस्या के बारे में लोग सरकार को बता सकें, इस बारे में बताइए। जी। मैंने वर्ल्ड कप तो जीत लिया, लेकिन जो आगे के टूर्नामेंट होते हैं, उसके लिए मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ। तो जब हमारा 5 दिन का कैंप होता है, उसी टाइम मैंने 5 दिन के लिए बस प्रैक्टिस कर पाती हूँ 5 दिन में, और टूर्नामेंट खेलने जाते हैं। उसके पहले मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे मेरे गाँव में ग्राउंड नहीं है, और ना ही डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर है, और ना ही रहने के लिए जगह है। दीदी के पास रहती हूँ, जब दीदियों की छुट्टी लग जाती है तो वो घर चले जाते हैं, तो मुझे भी जाना पड़ता है और मेरी प्रैक्टिस छूट जाती है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे बस एक रहने के लिए कोई जगह मिल जाए, या कहीं पे भी मिल जाए, ताकि मैं ग्राउंड जा सकूँ और प्रैक्टिस कर सकूँ और आगे की मैचेस खेल सकूँ। मध्य प्रदेश खेल विभाग के पास कई ऐसे प्रावधान हैं और चूंकि आप भारतीय क्रिकेट टीम की ही मेंबर मानी जाएंगी आज, तो सरकार को, हमारे हिसाब से सरकार को आपको जिला मुख्यालय पर व्यवस्था करना चाहिए। इतने हॉस्टल्स हैं गवर्नमेंट के, महिला हॉस्टल हैं, कॉलेज के हॉस्टल हैं, तो हम भी सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार ध्यान दे, हमारे जिले के जनप्रतिनिधि ध्यान दें, हमारे सांसद जी केंद्रीय मंत्री हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इस राष्ट्रीय खिलाड़ी की बैतूल में रहने की समस्या को का हल करें। और एक और मैं पूछना चाहूंगा कि आपको क्रिकेट के अलावा आपके और कौन-कौन से शौक हैं? अम, मुझे तो सारे स्पोर्ट्स पसंद है, बट क्रिकेट ज़्यादा था। मेरा एक सपना था कि मैं इंडिया की जर्सी पहनूँ और अपने इस पे इंडिया लिखवाऊँ और नाम लिखूँ। आपका दैनिक अभ्यास और फिटनेस का रूटीन क्या है आपका? जब आपने बताया कि अभी आपके ग्राम में मैदान नहीं है और सड़क भी नहीं है, ऐसा कोई मैदान नहीं जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकें और आपको बैतूल में रहने के लिए आपके लिए जगह भी नहीं है, तो आप कैसे अपना फिटनेस और अपना कैसा रूटीन बनाए रखती हैं? जी, जब मैं गाँव में रहती हूँ, तो 5 बजे भाई को लेके जाती हूँ। भाई मुझे ले जाता है कि चलो अपन रनिंग करने जाएँगे, और मैं भी भाई को बोल देती हूँ कि अपन को कल से रनिंग करना है। तो जब भी मैचेस आने वाले रहते हैं या प्रैक्टिस करना होता है मुझे, तो मैं रनिंग के लिए जाती हूँ 2 किलोमीटर दूर। वहाँ पे रनिंग करते हैं और प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉल होता है, वो अंडर आर्म फेंका जाता है, तो वो अच्छी जगह नहीं है गाँव में। तो जब 5 दिन का कैंप लगता है, तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। बाकी फिटनेस वगैरह तो गाँव में ही रोड पे करते हैं। जो दृष्टिबाधित बच्चे खेलना चाहते हैं आगे भी, जैसे आप आई हैं इतने आगे, आपने बैतूल का नाम, आपने मध्य प्रदेश का नाम देश में रोशन किया है, तो जो दृष्टिबाधित बच्चे और भी आगे बढ़ना चाहते हैं उनके बारे में आप क्या संदेश देंगे, उनको आप क्या बताएंगे, कैसे आप उनको मोटिवेट करेंगे, इस बारे में बताएं। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, आपको सारी सुविधाएँ मिल रही है, तो अपना लक्ष्य रखो और उसे पूरा करो। और ब्लाइंड बच्चों के लिए भी यही सुविधाएँ होनी चाहिए कि उन्हें रहने के लिए और एक ग्राउंड प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो अ, आगे बढ़ सकें। आपने अभी बताया था पहले कि आपके माता पिता ने अपनी जो पूंजी थी उसे कहीं रख कर आपको आगे बढ़ने का अवसर दिया, तो इस बारे में आपके माता-पिता का जो सपना था आपने पूरा भी किया है। इस बारे में आप थोड़ा-सा बताइए कि माता-पिता ने जिन संकटों में, जिन परेशानियों से आपको ये अवसर प्रदान किया है, इस बारे में आप थोड़ा-सा विस्तार बताइए हमें। जी। मुझे स्टार्टिंग से ही मम्मी-पापा ने सपोर्ट किया, क्योंकि घर की स्थिति ऐसी थी कि वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख सकूँ, क्योंकि जब लोग बोलते थे उन्हें कि आपकी बेटी अंधी है, क्या ही करेंगी पढ़ लिख के, ऐसा बोलते थे। तो मम्मी-पापा ने बोला, नहीं आप पढ़ाई पे ध्यान दो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, और उसी के हिसाब से मैंने अपने मम्मी-पापा को अपना अ, जो उनकी परिस्थिति थी, उनको ख़त्म किया, और वो मज़दूरी करते थे, उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे, तो अब मज़दूरी नहीं करने देती हूँ उन्हें, और एक अच्छी लाइफ़ देना चाहती हूँ। और उन्होंने मेरे लिए गहने गिरवी रखे थे, तो मैंने कहा था कि जब मेरा इंडिया में हो जाएगा या कुछ भी हो, मेरी जॉब वग़ैरह लग जाएगी, तो मैं आपके गहने आपको लौटा दूँगी। तो मम्मी ने मान लिया कि हाँ, मेरी बेटी कह रही है ना, तो हो जाएगा। मम्मी-पापा ने मुझ पे बहुत विश्वास किया, और मैंने उनका विश्वास कभी टूटने नहीं दिया। आने वाले समय में आपका क्या सपना है?
आने क्या वाले समय चाहेंगी आप और कुछ आगे, और इससे आगे क्या करना चाहेंगी? मैं क्रिकेट को ही कंटिन्यू करना चाहूँगी, क्योंकि क्रिकेट ही मेरा लक्ष्य है। आपके साथ अभी जब आप वर्ल्ड कप खेलने गई कोलंबो, तो भारतीय टीम में आपके साथ मध्य प्रदेश की और खिलाड़ी भी रहे होंगे, महिला खिलाड़ियां। उस बारे में बताइए, आपकी उनके नाम बताइए कि आपके साथ मध्य प्रदेश से और कौन कौन, किस जिले की ब्लाइंड वुमेन्स थी जो आपके साथ वर्ल्ड कप खेलने श्रीलंका गई थी? जी, मध्य प्रदेश के हम 3 लोग हैं। सुनीता सराटे होशंगाबाद से और सुषमा पटेल दमोह से है और मैं बैतूल से हूँ। तीनों ही मतलब छोटे जिलों से, जी, मतलब भोपाल, इंदौर, बड़े-बड़े शहरों की जगह आप छोटे शहरों की ही महिलाएं आगे आई हैं। ये भी जी, हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि कम सुविधाओं के बावजूद इतने आगे बढ़ी हैं। मैं एक और आपसे एक पूछना चाह रहा था कि जब आप जीत के आई, जब आप भारतीय क्रिकेट टीम की सदस्य के रूप में अपने गृह जिले में आई, और भी देश के भी कई जगह आपको, मैं पूछना चाहता हूँ आपको कहाँ-कहाँ सम्मानित होने का अवसर मिला? कहाँ-कहाँ आपको तारीफ मिली, प्रशंसा मिली और कहाँ सम्मान मिला? इस बारे में थोड़ा बताइएगा। जी। जब मैं वर्ल्ड कप जीत के आई, भोपाल पहुँची, तो वहाँ दूसरे दिन सर से मिली, हेमंत सर से। हेमंत खंडेलवाल जी। जी, उनसे मिली और उनने मुझे राशि प्रदान की और कहा कि मैं ग्राउंड की व्यवस्था कराऊँगा। मैंने कहा था कि ग्राउंड नहीं है सर, तो ग्राउंड की व्यवस्था कराने के लिए भी कहा था। उसके बाद जब मैं यहाँ आई, तो यहाँ पे मेरा बैतूल में बहुत अच्छे से स्वागत हुआ और काफ़ी लोगों से मिले और जब यहाँ से मैं गई, तो अ, नीता अंबानी मैम से और सचिन सर से, रोहित सचिन शर्मा तेंदुलकर जी। जी, रोहित शर्मा सर से और रोहित शर्मा जी मतलब जो भारतीय क्रिकेट टीम में कप्तान रहे जी, हैं। उनसे काफ़ी सेलिब्रिटी लोगों से मिली मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा सपना था कि मैं रोहित सर से मिलूँ और तेंदुलकर सर से मिलूँ, वो मेरा सपना पूरा हो गया। और उसके बाद जब मैं गाँव आई, तो हमारे जो कोच हैं और जनरल सेक्रेटरी सर हैं, सोनू गोलकर सर, उनने बताया कि आपको सीएम सर ने इनवाइट किया है। सीएम सर से मिले अपने हाकिम मोहन यादव सर ने, हाँ। उन्हें राशि प्रदान की, अ, 25 लाख का कहा और जॉब का आश्वासन दिया। तो हमें लगा कि हाँ, अब हम जब वर्ल्ड राशि वर आपको प्राप्त हो गई है। जी, जब वर्ल्ड कप जीता, तो हाँ, अब हमारा गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रहा है, अपना स्टेट भी हमें सपोर्ट कर रहा है, तो क्यों ना हमें और वर्ल्ड कप लाना होगा। बस वैसे ही अब हम मेहनत कर रहे हैं और जब भी वर्ल्ड कप आएँगे, वैसे हम जीत के लाएँगे और अपने ज़िले का नाम रोशन करेंगे और अपने प्रदेश का और अपने देश का। विश्व के सबसे अमीर आदमी अ, मुकेश अंबानी जी की पत्नी नीता अंबानी जी से आप मिली, आपकी टीम मिली। कैसा लगा आपको उनसे मिलकर? क्योंकि उनसे मिलना भी बहुत मुश्किल का काम रहता है, और उन्होंने, उनसे अगर बात हुई हो, तो उन्होंने आपको क्या बोला? अ, आपकी टीम को क्या बोला, आपको क्या बोला? इस बारे में बताएँगे? जी, सबसे उनने सबसे बातें की उनने और कहाँ आप लोग कहाँ-कहाँ से हो, कौन से स्टेट से हो, सब पूछा और सबके मम्मी-पापा से मिले। फर्स्ट बार उनने हमारे पेरेंट्स को इनवाइट किया था, जिसके कारण मैंने अपने पापा को लेके गई थी। तो बॉम्बे। जी, तो उन्हें फ्लाइट में बैठने का मौका मिला, तो पापा का भी सपना पूरा हो गया कि मैं फ्लाइट में बैठा और वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की वजह से फ्लाइट में बैठा हूँ। आज मुझे गर्व है अपनी बेटी पे, तो काफ़ी खुशी हुई मुझे और नीता मैम से मिलवाया पापा से, तो पापा भी बहुत खुश हुए। आप हमें ऐसे जानकारी मिली कि आपको हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का भी अवसर मिला था, जी, और हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी आपको मिलवाया गया था, आपकी टीम को। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक देश का बहुत पॉपुलर सीरियल, उसकी टीम से भी आप मिली हैं। इस बारे में बताइए। जी, जब हम वर्ल्ड कप जीत के आए, तो दिल्ली में थे, तो मैम ने कहा था अगर मतलब वर्ल्ड कप के पहले बोला था, अगर आप लोग वर्ल्ड कप जीत जाओगे, तो हम आपको मोदी सर से मिलाएँगे। कौन सी मैम ने आपकी आपकी क्रिकेट की जी, टीम की? जी हाँ, क्या नाम है और उनका? शिखा मैम। तो मतलब बोलते थे कि आपको बड़े-बड़े सेलिब्रिटी से मिलाएँगे, जो आपका सपना है उसे पूरा कराएँगे, बस आप एक बार वर्ल्ड कप जीत जाओ। तो जब हमने वर्ल्ड कप जीता और दिल्ली में आए तो मोदी सर से मिलवाया
हमें बहुत खुशी हुई और उन्हें क्या बोले प्रधानमंत्री जी आपको, आपकी टीम को? उन्हें बधाइयाँ दी और मिठाई-विठाई खिलाई कुछ? जी, उनके हाथों से हमें मिठाई खिलाई, तो सारी टीम्स को बहुत खुशी हुई और एक सपना था कि मोदी सर से मिले, क्योंकि सबका ही होता है मोदी सर से मिलने का तो हमारा सपना पूरा हो गया और उन्होंने कहा कि खेलों में अपना देश बहुत आगे जा रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बस बहुत अच्छा लगा और खुशी हुई। राष्ट्रपति जी से मिली आप, जी, वो महिला हैं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अपनी जो कमज़ोरी थी, उसे नहीं देखा आपने और आपको जो सपोर्ट मिला, उसके कारण आप लोग इतना आगे बढ़ गए और वर्ल्ड कप जीत गए। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों ने वर्ल्ड कप जीता और बधाइयाँ दी उन्हें। ये अभी मैंने आपसे पूछा था, ये देश का बहुत प्रसिद्ध सीरियल लंबे समय से चल रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उसकी आप टीम से मिली, कहाँ मिली, कैसे मिले, उन्होंने क्या बात की, किस-किस अभिनेता से उसके मिले, आप कुछ बताइए इस बारे में भी? अ, मुंबई में गए थे हम वहाँ पे सोसाइटी में। मैं तारक मेहता तो नहीं देखती बट हुँ, वहाँ पे गए थे। हाँ, तो उस समय शायद जो थे उनकी शूटिंग का हॉलिडे राकेश था। बेदी उसके मेन रोल करते हैं, तारक मेहता जी, का उल्टा जी चश्मा। उनसे मिले थे हम। तो उन्हें हमें कहा था कि आप लोग डांस करो, गरबा करो। तो हमने डांस किया वहाँ पे गरबा गरबा किया और सबसे उनने बातें की। तो हमें बहुत अच्छा लगा और पूरा पूरा सोसाइटी देखा, पूरा घुमाया उनने, तो बहुत अच्छा लगा हमें। हमारे जिले के विधायक और वर्तमान में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, जैसा आपने बताया कि सबसे पहले उन्होंने आपसे भोपाल में उनके निवास पे आप मिली थी जी, और आपको उन्होंने सहयोग भी दिया। तो हम भी चाहते हैं बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम के माध्यम से कि जो इस बच्ची, इस देश की खिलाड़ी की जो सबसे ज़रूरी समस्या है बैतूल में रहने की, तो श्री हेमंत खंडेलवाल जी जो सबके लिए सब कुछ करते हैं, इस बच्ची के भी लिए इस समस्या का निराकरण करेंगे, ऐसी हमें आशा है। और आपने सबके बारे में बताया, आपने अपने भाई का नाम नहीं बताया, जो आपका बेसिक आपके लिए रीढ़ की हड्डी है और जिसने आपके लिए सब कुछ करता है। उस बारे में बताइए ना, उसका नाम और क्या करता है और क्या कितना बड़ा है, उसकी क्या आयु है? जी। उसको तो मैं अपने साथ ही लेके आई हूँ, हम ट्विन्स हैं। हाँ, अच्छा। उसका नाम गणेश है और मेरा नाम दुर्गा है, कि गणेश दुर्गा। अभी कहाँ पर है वो? वो अभी गाँव में है, गाँव में। बीमार रहता था, अच्छा। तो उसका अभी इलाज चल रहा था, हुँ। तो अब वो ठीक है। पढ़ा है कुछ? जी, उसका कॉलेज कंप्लीट है। तो उसको कहा था मैंने कि आप आपकी अगर तबीयत खराब है तो आप कुछ काम मत करो, बस आप घर पे रहो और मुझे प्रैक्टिस करवाओ, बाकी मैं सब सँभाल लूँगी। आपके साथ आज जो बच्ची आई हैं, वो कौन है और उसका नाम क्या है? जो इस स्टूडियो में आई है? अ, जी वो प्रमीला एवले है, मेरे ही घर की साइड की है। जी। टीम से खेल रही हैं, ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टी20 या ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम में खेल रही हैं। तो इस ब्लाइंड क्रिकेट टीम में या इसके फंक्शंस हैं जो ये जिसके तरीके से आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, इस बारे में आप कोई बदलाव चाहती हैं या आप समझते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिस हो रही है, हमारे लिए जो भी कोचेज़ हैं, इसमें कोई और परिवर्तन होना चाहिए, कुछ और सुविधाएँ मिलना चाहिए? इस बारे में आप कोई अपनी कोई समस्या के बारे में बताइए? जी, जो हमारा बोर्ड है, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड मध्य प्रदेश, वो बोर्ड ही हमें अपने गाँव से निकालता है और गाँव में कैंप करवाता है, हॉस्टलों में कैंप करवाता है। वहाँ से दृष्टिबाधित लड़कियों को क्रिकेट में आगे बढ़ाता है और जो ब्लाइंड गर्ल्स होती है, उन्हें सपोर्ट करता है। बोलते हैं कि आप लोग अपनी आर्थिक स्थिति को मत देखो, अपने फैमिली को समझाओ कि हमें खेलना है और आगे बढ़ना है। ऐसे हमें बोलते हैं। तो जब हमारा क्रिकेट हमें सपोर्ट करता है, जब मेरी ऐसी स्थिति थी कि जब टिकट्स वगैरह होती है ना ट्रेन की, वो उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो वही हमें टिकट्स करवाते थे हमारी और और जो बैट वगैरह, ग्लव्स, जूते ये हमारे पास नहीं होते थे, तो हमारा बोर्ड ही हमें प्रोवाइड करता है और जो कैब इंडिया है, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द इंडिया वो हर स्टेट में एक बोर्ड बनाता है और समर्थनम, वो सपोर्ट करता है, ताकि हम आगे बढ़ सकें और आगे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। आपने अपने बारे में बताया, आपने अपनी पढ़ाई के बारे में हम आपसे पूछना भूल गए।
आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और जी। कहाँ पर करी है? मैंने 11th से एमए तक के महज़ दृष्टिहीन कल्याण सिंह इंदौर में पढ़ाई की है। वहीं पे रह के मैंने क्रिकेट को और पढ़ाई को कंटिन्यू किया। जब मेरा एमए खत्म हुआ तो मैंने अ, कोई कोर्स नहीं किया, क्योंकि उसके बाद कोई सुविधा ही नहीं मिली और गाँव में ही फिर क्रिकेट को जॉइन किया और गाँव में ही प्रैक्टिस करती रही। जीवन में हार और मुश्किलों से कैसे लड़ सकती हैं और कैसे लड़ना चाहिए, जो आप एक मिसाल हैं, इस बारे में आप दूसरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि एक छोटे से गाँव से निकलो और बाहर की दुनिया को देखो। तब पता चलता है हमें कि बाहर की दुनिया भी कैसी है, कितनी बड़ी है और कितनी आगे बढ़ रही है। गाँव में रह के कुछ नहीं होगा, क्योंकि गाँव में कोई सुविधाएँ नहीं होती है। जब बाहर निकलेंगे, बाहर पढ़ाई करेंगे और सपोर्ट मिलेगा घरवालों का, तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और एक अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आईं, आपने अपने बारे में हर संघर्ष के बारे में बताया, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया। मैं भी एक छोटी-सी घोषणा करना चाहता हूँ। मैं आज मेरा भी जन्मदिन है। मैं बैतुल वाणी की तरफ से आपको ₹11,000 की एक छोटी-सी राशि भेंट कर रहा हूँ, स्वीकार करिएगा। थैंक यू सो मच आप सर। हमारे कार्यक्रम में आईं। थैंक यू सो मच सर।